दीनी मदरसा दारुल महबूबिया और मस्जिद महबूबिया के लिए आप तमाम से मदद की गुजारिश की गई है। गुलबर्गा शहर के शाहपुर से बिल्कुल करीब गांव ड्रोनहल्ली में मस्जिद महबूबिया और एक बेहतरीन दीनी मदरसा दारुल उलूम महबूबिया कायम किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को हाफिज कुरान, आलिम दीन और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम से 10th पढ़ाया जाएगा और इसके आगे भी कोई पढ़ना चाहे तो उन्हें हायर एजुकेशन दिलवाया जाएगा। मस्जिद के इंतजामिया ने आप सभी से गुजारिश की है इस नेक काम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेकर सवाब जारिया हासिल करें और ज़्यादा मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर मस्जिद कमेटी से रब्ता कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज आपके सामने हाजिर होने का मकसद ये है कि सरज़मीन शाहपुर के करीब में मौज़ा दौरनली के पास एक बेहतरीन इदारा क़ायम होने जा रहा है। आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। फिर दोबारा मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज इल्म दीन से एक तबक़ा दूर होता नज़र आ रहा है। गुनाहों के फैशनेबल मॉडर्न कल्चर में रहकर अपनी ज़िंदगी तबाही व बर्बादी की तरफ गामज़न हो रहे हैं। एक तरफ तो गुनाहों का सैलाब है, एक तरफ बदअक़ीदगी का सैलाब है, तरह तरह के मसाइब में हमारी कौम मुस्लिम घिरी हुई है। तो हमने जो तकालीफ सही हैं, एक उम्र का तकरीबन हिस्सा हमने गुजारा है, जो हमें नाक़िस तजुर्बे मिले हैं इस दौर में, जो आज हम तकलीफ़ें सहते थे, हम ये चाह रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्लों को वो तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। आज बहुत सारे गरीब लोग हैं जो अच्छे स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते हैं। आज बहुत गरीब फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों को होटलों में काम करने पर मजबूर कर रहे हैं। आज जब तक वो कमाएंगे नहीं, रात में उनका चूल्हा नहीं जलता है। तो ऐसे पुरफितन हालात में आज बच्चों की शादी के लिए लोग परेशान हैं। आज कई लोग जेलों में कैद हैं। आज बहुत सारे लोग जो है ना डॉक्टरों की चक्कर से परेशान हैं, बीमार हैं, इलाज व मुआलजे के लिए ना कोई चीज़ असबाब नज़र नहीं आ रहे हैं। कई लोगों को रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए ग़िज़ा नहीं है। हमारी कौम मुस्लिम बहुत सारे मसाइब में घिरी हुई है। आज इल्म दीन की दूरी की वजह से तरह तरह की मुसीबतों में हम गिरफ्तार हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि ना एक बेहतरीन इदारा रहे, हमारे कौम के हर मसले को वहाँ हल किया जाए। कोई जेल में है तो जेल में रिहाई के लिए ना कोई ज़रिया नहीं होता है। बेवजह बेकसूरवार लोग जो है ना जेलों में मुक़ीद हैं, आज उनको छुड़ाने के लिए कोई ज़रिया नहीं है। तो लिहाजा हम ये चाह रहे हैं कि आज बात बात पे झगड़ा कर लोग कोर्ट कचहरी जा रहे हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत नहीं मौजूद है हमारे पास। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो एक मुसलमान सोचता है कि मुझे मुसीबत आती है तो मैं किसकी ढिली से जाऊँ, कहाँ जाऊँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक काफ़ी लंबे तजुर्बे के बाद कई हमारे जो माविनीन लोग हैं, हम बैठ कर एक मशवरा किए कि एक ऐसा इदारा होना चाहिएगा जब जहाँ कहीं मुसलमान को तकलीफ पहुँचे तो वो इस इदारे में जाए तो वहाँ उसको राहत का सामान मैसर आए। तो इसी कुड़न को लेते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चों को हाफिज कुरान बनाने, आलिम दीन बनाने और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम के जरिए से 10th पढ़ाएंगे। उसके आगे अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो डॉक्टर और इंजीनियर करवाएंगे, लॉयर बनवाएंगे, उसको हायर एजुकेशन दिलवाएंगे और उनकी ज़िंदगी को संवारेंगे। आज हमारे पास एक टीम ऐसी हम तैयार कर रहे हैं कि आज लावारिस जो लाशें होती है उसको दफनाने का काम किया जाए। आज कोई मरता है तो लोग परेशान होते हैं कि कैसा करना। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो एक टीम रेडी करने की कोशिश में मसरूफ़ अमल है कि वो टीम जाकर ना उसकी आखिरी रसूमात पूरे तकमील करेगी इस्लामी शरई नुक्ते नज़र से। आज हम मुफ्तियान इकराम की शरई रहनुमाई लेते हुए एक बड़े इदारे का क़याम हमने अमल में लाने की कोशिश की है। एक फ़र्द वाहिद, एक मुजाहिद जो है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी ज़ाती पैसों से ज़मीन दिलवाई है। उस ज़मीन पर एक आलीशान मदरसा और दारुल उलूम का क़याम अमल में आने जा रहा है, जिसका तामीरी काम चल रहा है। इंशाअल्लाह स्क्रीन पर आप देखेंगे। मैं तमाम उम्मत के मुसलमानों से, तमाम जितने वीडियोज़ मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तमाम से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि हमारी थोड़ी सी रकम से इंशाअल्लाह आने वाली नस्ल का भला हो सकता है, आने वाली नस्ल सुधर सकती है। जो दलदल में फंस रही है वो दलदल से बाहर आकर एक पाकीज़ा अच्छे हिंदुस्तानी, अच्छे शहरी बनेंगे, अच्छे मुसलमान बनेंगे। तो लिहाजा मैं एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि हमें माली ताउन की ज़रूरत है। हम काम करने के लिए कमर बस्ता हैं। हमारी ज़िंदगी हमने ना दीन के लिए वक्फ करने का एक अहद कर रखा है कि हमें कुछ भी हो जाए आखिरी सांस तक दीन मतीन की खिदमत करेंगे। हमारी कौम मिल्लत के हर मामले में सफ़े अव्वल में खड़े रहने का अज़म मुसम्मम कर निकले हैं। ये हमारे बुजुर्गों का खासा है, बुजुर्गों की अता है कि हमारे अंदर एक कुड़न है, एक हमारे अंदर जज्बा है कि हम कुछ कौम के लिए कर जाएं। आज ज़िंदगी तो हमें गुजारनी ही है। हम ये चाह रहे हैं कि आने वाली नस्लों के लिए एक प्लेटफॉर्म कायम रहे। जो हम तकलीफें हम सह रहे हैं वो हमारी वाली नस्ल ना सहे। तो मैं गुजारिश करता हूं कि जो मुझे देख या सुन रहे हैं वो एक दिन अपना जो खर्चा है, एक दिन की सैलरी हो या एक दिन का इनकम हो या एक दिन का जो चाय पानी का नाश्ते का हो, तो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये जो अपने अखराजात है हस्बे हैसियत आप हमारा ताउन करें। हम आपके सबके थोड़े थोड़े
जरिए से एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। खतरे खतरे से दरिया वो समंदर कहा गया है। आप लोग ये ना सोचें कि मेरे 10 रुपए से, 50 रुपए से, 100 रुपए से, 1000 रुपए से क्या होगा। नहीं, सबके ताउन से ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सबका ताउन हासिल रहे। इंशाल्लाह एक बड़ा खिला कायम होगा, आलीशान मदरसा कायम रहेगा, आलीशान इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम रहेगा, इस्लामिक स्कूल सिस्टम कायम करेंगे। और बिलखुसूस लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए अलग हम है ना स्कूल खोलने की कोशिश है, ताकि ना बच्चे आज है ना गैरों के ना क्या कहते हैं कि स्कूलों पर जाकर ना निकाब निकाल कर एक अजीब व गरीब हालत में ना एजुकेशन हासिल करना पड़ रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस्लाम के दायरे में रहते हुए ऊंची आला तालीम करने का कोई मामला हमारे पास मौजूद रहे। आज हम इस इलाके में रहते हैं, एक हमारे अंदर एक अल्लाह ने अता फरमाया है, सरकार सल्लल्लाहु के सदक़े में, बुजुर्गों के सदक़े में एक हमारे कुरान दी है कि हमें कुछ करना चाहिएगा। तो लिहाजा हम इस कुरान को लेते हुए दारुल उलूम महबूबिया और गुलशन महबूबिया के जरिए से हम अल्हम्दुलिल्लाह कई शोबेजात कायम करना चाह रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स कायम करना चाह रहे हैं। इसके लिए माली ताउन की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलरेडी ग्राउंड लेवल काम कर रहे हैं, बस हमें माली ताउन की जरूरत है। तो आपसे अर्ज यह है कि जब भी मौका मैसर आए तो आप दामे दरमे सुखने ताउन करते रहिएगा। इस ताउन से ही काम होने वाला है, हमारी मिल्लत संवरने वाली है, आने वाली नस्लें संवरने वाली है। आपसे गुजारिश और एक दफा करता हूं कि आप कुछ ना कुछ डोनेट कीजिएगा, ताउन कीजिएगा। इंशाल्लाह खतरे खतरे से दरिया और समंदर है, पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमान बसते हैं। अगर हर मुसलमान कुछ ना कुछ ताउन करेगा तो अरबों करोड़ों रुपए जमा होंगे। तो हम इंशाल्लाह ताला बहुत धूमधाम से खुलकर हम काम करने वाले बन जाएंगे। इंशाल्लाह ताला हम शरीयत व तरीक़त में रहते हुए और खासकर कानून के दायरे में रहते हुए हम खिदमत करने के लिए मुसम्मम इरादा बनकर खड़े हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप लोग आइएगा, तहकीक कीजिएगा, मालूमात कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आप यकीन रखिएगा कि आपका एक एक रुपया सच्चाई और ईमानदारी से राह खुदा में लगेगा, फलाही कामों में लगेगा, इस्लाह माशरा में लगेगा और हमारी कौम को उभारने में और बढ़ाने में ना सरफ होगा। इंशाअल्लाह ताला आपका 1 रुपया आप दीजिएगा, 10 रुपये दीजिएगा, 50 रुपये दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगर उसका गलत इस्तेमाल हुआ तो क़यामत में आप हमसे पूछिएगा। हम मरने के बाद उठाए जाने पर हमारा ईमान है। हम ये चाहते हैं कि आज हम कुछ कोशिश करेंगे, कुर्बानी करेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाली नस्ल को उसका सिला मिलेगा। लिहाजा मैं इतना कहते हुए और गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला जिन्होंने भी ताउन किया है, अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमा दे और मजीद ताउन करने की तौफीक अता फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।